गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी बुक का जो चैप्टर चल रहा है अपना ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसकी हम स्टेज ऐड चलाएंगे और उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। जो एरर है आफ्टर ट्रायल बैलेंस यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ आफ्टर ट्रायल बैलेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये बता दिया था रेक्टिफिकेशन का एरर किया जा रहा है बिफोर ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। आज जो टॉपिक चलेगा आपका वो चलेगा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गई और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद में हमारे पास जो एरर है उसका रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक पहुंच करें, तब जाके आपके एकदम बिल्कुल जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर लास्ट तक पहुंच नहीं किया तो थोड़ा बहुत आपके डाउटफुल रह जाएगा, बट उन डाउट्स को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। एक एक टॉपिक को आपको क्लियर किया जाएगा। कहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आपका यहाँ पे प्रिपेयर होगा, कौन सी एंट्री में किस प्रकार से रेक्टिफाई किया जाएगा, क्या एरर दिया हुआ था, किस एरर को किस हिसाब से रेक्टिफाई किया जाएगा, वो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो बी कंटिन्यू, बने रहे हमारे वीडियो के साथ और देखें कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। बी कंटिन्यू। एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे राइट किया हुआ है और एग्जाम्पल जो क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एरर है, इनका रेक्टिफाई करना है आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। तो हमारे पास एग्जांपल है फॉलोइंग एरर्स वर डिडक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। हमारे पास दिए हुए हैं ये एरर दिए हुए हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस के बाद में। इन द बुक्स ऑफ बाबूलाल एंड कंपनी, बाबूलाल एंड कंपनी की है। गिव द जनरल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड प्रिपेयर ए सस्पेंस अकाउंट। कह रहा है बाबूलाल एंड कंपनी के ये हमारे पास एरर दिए हुए हैं और एरर कब के हैं? आफ्टर ट्रायल बैलेंस के। ट्रायल बैलेंस के आफ्टर इन एरर्स का हमें रेक्टिफाई करना है और साथ ही साथ हमें सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो ध्यान देना, पहले वाले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि एरर को रेक्टिफाई किया जा रहा है बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो उसमें लेजर बनाई गई थी और लेजर में उनकी पोस्टिंग करके उनका रेक्टिफाई किया गया था। बट यहाँ पे आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ध्यान देना, बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस के रेक्टिफिकेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस आ जाता है इसका मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले रेक्टिफाई करना है उनका एरर का, तो एरर का रेक्टिफाई कहाँ होगा? लेजर में। दैट्स क्लियर। अगर ट्रायल बैलेंस के बिफोर एरर्स का रेक्टिफाई करना है तो वो रेक्टिफाई होगा आपका लेजर से रिलेटेड है, तो लेजर से ही रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया और ट्रायल बैलेंस के बाद में हमारे सामने क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, एरर आ रहा है, तो उन एरर का हम क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे और रेक्टिफाई किया जाएगा एंट्रियों के जरिए, एंट्रियों के माध्यम से। और एंट्रियों के बाद में हमें उस रेक्टिफाई का सॉल्यूशन किससे किया जाएगा? सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करके। दैट्स क्लियर। तो पहला क्या बोलना है हमारे पास, क्या मिस्टेक हो गई, क्या एरर हो रहा है हमारे पास? परचेज बुक वाज ओवरकास्ट 2500। ध्यान देना, परचेज बुक के जो परचेज बुक का जो टोटल था यानी परचेज बुक का कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट या क्रेडिट। रियर केस में क्रेडिट होता है, ध्यान देना। जैसे चैरिटी हो गया, गुड्स को चैरिटी कर दिया, डोनेशन कर दिया, लॉस बाय फायर हो गया गुड्स या ड्रॉइंग हो गया गुड्स, उन केस में क्रेडिट होता है। बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि परचेज बुक, तो परचेज बुक का डेबिट ऑलवेज बैलेंस, तो यहाँ पे क्या हो गया? ओवर कास्ट हो गया। तो सॉल्यूशन में बताया जाएगा कि इसको अंडर कास्ट किया जाएगा, तो एंट्री कैसे पोस्ट की जाएगी वो सॉल्यूशन में आपको बताया जाएगा। पहले हम क्वेश्चन को बारीकी से स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, ध्यान देना, सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है। वाज कैरिड फॉरवर्ड यानी आगे ले जाते समय
टू द नेक्स्ट पेज की बात हो रही है। एज 13,000 रिकॉर्ड कर दिया हमने इंस्टीड ऑफ 13,300। इंस्टीड का मतलब था के बदले यानी अगेंस्ट करना था हमें 13,000, बट कर दिया कितना 13,300। कहने का मतलब क्या कर दिया हमने, ओवरकास्ट कर दिया। तो इसको भी क्या किया जाएगा, अंडर कास्ट कर दिया जाएगा। बाकी बात है एज, सॉरी भाई 13,300 करना था, अंडर कास्ट किया है तो इसको क्या किया जाएगा, ओवरकास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। थर्ड है हमारे पास द टोटल ऑफ सेल्स बुक। ध्यान देना, सेल्स बुक और सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। वाज कास्टेड रिकॉर्ड किया गया है एज 20,000 से रिकॉर्ड कर दिया इन पैलेस ऑफ 22,000। रिकॉर्ड करना था 22,000 में, बट रिकॉर्ड कितने में कर दिया, 20,000 में। यानी कि ये भी क्या हुआ, अंडर कास्ट हो गया। तो इसको भी ओवर कास्ट में कन्वर्ट करना होगा। लास्ट और फोर्थ पॉइंट हमारे पास द केस ऑफ बैलेंस। केस बैलेंस, ध्यान देना, केस बैलेंस कौन सा कह रहा है, केस बैलेंस। और केस का अगर कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ होता है तो केस का डेबिट बैलेंस रहता है। ऑफ ए पेज ऑफ केस बुक की बात आ रही है, तो केस बुक आ रही है हमारे पास, केस या केस बुक डेबिट हो गया। वाज कैरिड फॉरवर्ड, आगे ले जाते समय 1600 लेस यानी 1600 से कम रिकॉर्ड किया गया, कम पोस्ट किया गया। तो क्या हो गया ये, अंडरकास्ट। तो इसको भी क्या किया जाएगा, ओवरकास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये 4 जो आपके पास सामने टॉपिक दिख रहे हैं, इन टॉपिक्स का हम पहले रेक्टिफाई किया जाएगा और रेक्टिफाई करने के बाद में सस्पेंस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। तो सामने देखें, हम कर रहे हैं अब इनका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किया जाएगा जनरल प्रिपेयर करके। ध्यान देना, जनरल एंट्रीज के लिए बोल रहा है, और उसके बाद में जो कहा जा रहा है कि प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना, हमारे पास जनरल ऑफ बाबूलाल एंड कंपनी, जनरल ऑफ बाबूलाल एंड कंपनी। डेट, पार्टिकुलर, यहां कर देंगे अपन क्रेडिट की अमाउंट, यहां कर दिया जाएगा डेबिट का, और ये हो जाएगा हमारे पास एलएफ का। क्लियर। और यहाँ पे हम एक एंट्री पोस्टिंग, एक एंट्री करते जाएंगे, क्योंकि पूरे बोर्ड पे एक साथ एंट्री नहीं होगी। पहले हमें वो एग्जाम्पल रिकॉर्ड राइट करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, पहला जो हमारे पास था फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास परचेज बुक वाज ओवरकास्ट, परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 2500। ध्यान देना, परचेज बुक को हमने ओवरकास्ट में कर दिया था। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अंडर कास्ट में रिकॉर्ड करना होगा। ध्यान देना, एक बात सॉल्यूशन किया जा रहा है यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। पहले वर्किंग नोट देखो, बात आ रही है परचेज बुक की बात आ रही है। परचेज बुक का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना, ओवरकास्ट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अंडरकास्ट में। ओवरकास्ट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अंडरकास्ट में, यानी अपोजिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। जो बैलेंस है उसका अपोजिट, तो परचेज का अपोजिट साइड
परचेज को किस साइड राइट कर दिया जाएगा, अपोजिट साइड राइट कर दिया जाएगा। अपोजिट साइड डेबिट की कौन सी अपोजिट साइड आ गई, क्रेडिट साइड। दैट्स क्लियर, ध्यान देना वापस। परचेज बुक ओवरकास्ट यानी परचेज के डेबिट में हमने जो अमाउंट दे रखी थी 2500 हमने कहां पोस्ट कर दी, डेबिट साइड कर दी, और ज्यादा पोस्ट कर दी तो उसको क्या करना पड़ेगा, अंडर करना पड़ेगा। और अंडर का मतलब अपोजिट साइड में राइट करना पड़ेगा। अपोजिट साइड यानी कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में राइट करना पड़ेगा, तब उसका क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, सामने कस्टमर है हमारा, सामने कस्टमर है, हमें उसको ओवरकास्ट कर दिया पेमेंट 2500 रुपए, 2500 हमने क्या कर दिया, उसको ज्यादा पेमेंट कर दिया। अब उसका रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया जाएगा, 2500 उससे वापस लिए जाएंगे। दैट्स क्लियर, तभी तो उसका रेक्टिफाई होगा, तभी तो लेवल है वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल आएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे परचेज जो बुक है उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। वो तो कर देंगे हम, क्रेडिट हो जाएगा। बट यहाँ पे दूसरी साइड कौन सी है, क्योंकि परचेज बुक का एक साइड तो आ गया, दूसरी साइड का हमें पता नहीं है, तो दूसरी साइड हमारे पास क्या है, सस्पेंस में है। क्या है, सस्पेंस में है कि कौन सी साइड, उस दूसरी साइड में किस अकाउंट को राइट किया जाएगा। तो जो सस्पेंस बना हुआ है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में ही राइट किया जाएगा। क्लियर, पहले कहा था ट्रायल बैलेंस का हम टोटल मैच करते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का इक्वल नहीं आता है, काफी लंबे टाइम तक जोड़ तोड़ करके या किसी भी एक्चुअल टाइप से हमने दोबारा राइट किया, रफली किया, और लेजर को, जनरल एंट्रीज को, ट्रायल बैलेंस को मैच किया, नहीं हो रहा है मैच, तो हम लास्ट में सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट से ओपन किया जाएगा, तो परचेज बुक को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट, उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या हो रही है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ध्यान देना, ओवरकास्ट का तो अंडरकास्ट कर दिया गया है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और ये आ गया हमारे पास 2500। क्लियर, अब यहां से क्या किया जाएगा, अमाउंट ऑफ 2500 अंडरकास्ट, अमाउंट ऑफ परचेज बुक अंडर कास्टेड, या नाउ रेक्टिफाई, हम ये भी लिख सकते हैं कि अब हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया है। दैट्स क्लियर। वापस देखना, परचेज बुक का डेबिट बैलेंस होता है, ओवरकास्ट कर दिया तो ओवरकास्ट अंडरकास्ट में कन्वर्ट किया जाएगा यानी क्रेडिट में, और सस्पेंस को यहाँ पे डेबिट राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। सामने देखना, समझने की कोशिश करो, तब जाके हमारे ये एकदम से क्लियर होगा। अब चलते हैं हम यहाँ हमारा सेकंड पॉइंट की ओर, कि सेकंड पॉइंट क्या है, समझते जाना, कोई प्रॉब्लम है तो पूछते जाना। अब देखना यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा। सेकंड पॉइंट जो है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल ध्यान देना, was carried forward to next page, was carried forward to next page, और वो भी कितना, एज 13,000, एज 13,000 इंस्टेड ऑफ 13,300, इंस्टेड ऑफ 13,300। ध्यान देना भाई, अमाउंट में ध्यान देना, क्या बात कह रहा है। अब इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, यहाँ पे देखना सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ आप लो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करना, कैरिड फॉरवर्ड, आगे ले जाते समय।
आगे ले जाने का समय का मतलब होता है, या कैरिड फॉरवर्ड का मींस क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे एक पेज था, एक पेज का टोटल हो जाता है जनरल एंट्रीज करते वक्त, तो उसको हम टोटल को नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे ले जाते समय 13,000 रिकॉर्ड किया गया, ये रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्ड कितना कर दिया 13,000। इंस्टीड का मतलब होता है के बदले, यानी अगेंस्ट 13,000 के बदले ऑफ 13,300। कहने का मतलब है रिकॉर्ड कितना करना था 13,300, 13,300 रुपए एंट्रीज में रिकॉर्ड करना था, बट रिकॉर्ड कितना किया 13,000, यानी 300 ओवरकास्ट रिकॉर्ड किया या अंडरकास्ट रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया। क्या किया हमने 1300 अंडर कास्टेड, 1300 अंडर कास्टेड हो गया। तो अंडर कास्टेड हो गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ओवरकास्ट में ध्यान देना, अंडर को ओवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब हमें किसी को पेमेंट करना था 13,300, बट उसको पेमेंट कितना किया 13,000, यानी केस तो कितना उठाना था 13,300, 13,300 पेमेंट करना था, बट उसको 13,000 13,000 पेमेंट किया, तो 300 रुपए और पेमेंट कर दिया जाएगा। तो वो क्या हो गया, अंडर को किस में कन्वर्ट कर दिया, ओवर में। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, तो अंडर को ओवर में, यानी सेल्स रिटर्न को क्या कर दिया जाएगा, वापस यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा 300 में। क्लियर। और जो हमारा सस्पेंस अकाउंट है उसको कहाँ राइट कर दिया जाएगा, क्रेडिट में राइट कर दिया जाएगा। तो सेकंड जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1300 टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट 1300। नरेशन में आ जाएगा अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न ओवर कास्ट, यानी अमाउंट सेल्स रिटर्न में हमने क्या कर दिया, वहां पे ओवर कास्ट में रिकॉर्ड कर दिए। ध्यान देना, सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। सॉल्यूशन में आपको अच्छी तरीके से क्लियर किया जा रहा है, डाउट आपके क्लियर किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अंडरकास्ट को ओवरकास्ट किया जा रहा है या ओवरकास्ट को अंडरकास्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, और सस्पेंस अकाउंट किस प्रकार से ओपन हो रहा है। दैट क्लियर। अब चलते हैं हमारे पास थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट की ओर हम चल रहे हैं, और थर्ड पॉइंट के जाने के बाद ध्यान देते जाना, एंट्रीज करने के बाद हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, और वो सस्पेंस अकाउंट यहाँ एंट्रियों से क्लियर किया जाएगा। दैट क्लियर। एंट्रियों को अच्छी तरीके से समझो, उसके साथ साथ हम सस्पेंस अकाउंट को भी यहाँ पोस्ट किया जाएगा। तो पहली एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, दूसरी एंट्री में सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे एक बार राइट कर लेता हूँ एक बार में कि फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस क्या हुआ, डेबिट। सेकंड एंट्री में सस्पेंस क्या हुआ हमारे पास, क्रेडिट हुआ। अब ध्यान देते जाना, अगली एंट्री में थर्ड एंट्री हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो थर्ड एंट्री कह रही है हमारे पास क्या बोल रहा है, द टोटल ऑफ सेल्स बुक का टोटल है, और वो क्या कह रहा है, was casted as 20,000 in place of 22,000। ध्यान देना, पहले हम उस एग्जांपल को राइट करते हैं, थर्ड को, द टोटल ऑफ सेल्स बुक was casted, the total of cash book was casted as 20,000 in place of 22,000। ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ आप ये लो सेल्स बुक, सेल्स, और सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट
होता है। दैट्स क्लियर। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करो। वाज कास्टेड यानी चढ़ा दिया गया, पोस्टिंग कर दी गई, कितने से की 20,000 से रिकॉर्ड कर दी। बट इन पैलेस यानी के जगह यानी स्थान पे 22,000 ध्यान देना, 22,000 की जगह यानी रिकॉर्ड कितना करना था हमें 22,000, 22,000 रिकॉर्ड करना था, बट रिकॉर्ड कितना किया 20,000। कहने का मतलब अंडर कास्ट। तो ये क्या हो गया अंडर कास्ट, वो भी कितने से 2,000 से अंडर कास्ट हो गया। तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ओवर कास्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। ध्यान देना, अगर ओवर कास्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो जो बुक है, जो बैलेंस है, उसी साइड में उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो सेल्स के क्रेडिट में ही और अमाउंट पोस्ट कर दी जाएगी 22,000। और जो सस्पेंस अकाउंट है उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। तो जो हमारी एंट्री है वो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सस्पेंस को यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा, सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो थर्ड नंबर की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने से छट जाएगी ये 2,000 से। क्लियर, 2,000 से छट गई। और एंट्री क्या हो, अमाउंट नरेशन क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सेल्स बुक क्या किया जाएगा, ओवर कास्टेड बाई 2,000। दैट्स क्लियर। तो इस प्रकार से हमने थर्ड पॉइंट भी क्लियर कर लिया है, कोई डाउट है उसको क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ था इसमें फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखना। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास द केस बैलेंस ऑफ ए पेज, द केस बैलेंस ऑफ ए पेज ऑफ केस बुक, पेज ऑफ केस बुक was carried forward 1600 लेस। लाइन को समझना क्या कह रहा है, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द केस बैलेंस ऑफ ए पेज। केस बैलेंस की बात हो रही है एक पेज की, और वो भी किसकी, केस बुक की। और केस बुक का अगर कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, यानी डेबिट और क्रेडिट यहाँ बैलेंस शो नहीं किया हुआ है, तो हम केस बुक का कौन सा बैलेंस मान के चलते हैं, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे केस बुक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। वाज कैरिड फॉरवर्ड, वही बात आ गई, नेक्स्ट पेज पे ले जाते समय, आगे पोस्ट करते समय 1600 क्या कर दिया, लेस यानी कम का मतलब क्या हो गया, अंडर कास्ट कितना 1600, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ओवर कास्ट। और ओवर कास्ट का मतलब क्या बताया था, जिस साइड कम रिकॉर्ड किया गया था उसमें और रिकॉर्ड कर दो। तो केस का कौन सा बैलेंस हो रहा है, डेबिट, तो केस के डेबिट में शो कर दो। और सस्पेंस को क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट में पोस्ट किया जाएगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे केस को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और सस्पेंस को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जो एंट्री है वो हो जाएगी केस अकाउंट डेबिट। ध्यान देना, एंट्री क्या हो रही है हमारे पास, फोर्थ केस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट और 1600, और नरेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ केस बुक। केस बुक का क्या हो गया, ओवर
कास्टेड बाई 1600। दैट्स क्लियर। ओवरकास्ट कर दिया। ओवरकास्ट का मीन्स हो गया जिस साइड में अंडरकास्ट था उसी साइड में और डिजिट और अमाउंट और मनी ट्रांसफर कर दो, यानी जो डेबिट बैलेंस है डेबिट में, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में। अब चलते हैं हम इसका, ये एंट्री हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। एंट्री से हम लेजर बनाएंगे। किसका लेजर बनाएंगे? यानी सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और सस्पेंस अकाउंट में इनको पोस्ट किया जाएगा। तो बी कंटिन्यू। अब चलते हैं हम सस्पेंस अकाउंट की तरफ। ध्यान देना, सस्पेंस अकाउंट हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे। तो देखना सस्पेंस अकाउंट, तो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर किया जाएगा। जो लेजर का फॉर्मेट है वही सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट है। सस्पेंस अकाउंट एज ए लेजर। तो यहाँ पहले डेबिट साइड में आ गई हमारे पास डेट, फिर आ गया पार्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा हमारे पास जनरल फोलियो। दैट्स क्लियर। जनरल फोलियो में लेजर फोलियो और लेजर में जनरल फोलियो, फिर आ गया अमाउंट। अब डेबिट साइड की 1 2 3 4 कॉलम, यही क्रेडिट साइड का कॉलम हो जाएगा। तो पहला आ गया डेट का, वो किस, फिर आ गया पार्टिकुलर्स का, फिर आ गया जनरल फोलियो का और लास्ट में आ गया हमारे पास अमाउंट का। ये क्रेडिट है। अब ध्यान देना कि क्या डिफरेंस है, कितना हमारे पास यहाँ पे इन जो अमाउंट रॉन्ग कर दी या राइट कर दी या अंडरकास्ट किया था या ओवरकास्ट किया था, उससे कितने का डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में हमें यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देते जाना। पहली एंट्री की बात करते हैं। पहली एंट्री जो हमने यहाँ पे पोस्ट कर दी कि सस्पेंस क्या हुआ था, यहाँ पे डेबिट हुआ था, तो सस्पेंस के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। सस्पेंस के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे डेट नहीं है तो मैं यहाँ पे एक बार ट्रांजैक्शन की जो संख्या है, सीरियल नंबर, उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा जिससे कि आपको पता लग सके। तो यहाँ पे डेबिट, सस्पेंस को डेबिट किया गया है। तो फर्स्ट एंट्री क्या की थी हमने, पता होनी चाहिए आपको, परचेज बुक का ओवरकास्ट हो गया था तो उसको अंडर में कर दिया। तो पीछे का पन्ना खोल के या पेज दे के या जनरल एंट्री को देखो, एंट्री थी हमारे पास सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये था। सस्पेंस को डेबिट किया जाएगा और नाम लिखा जाएगा परचेज। तो यहाँ लिखा जाएगा टू परचेज, परचेज अकाउंट और डिजिट थी हमारे पास 50 एंड 25 100। दैट क्लियर। अब बात करते हैं हम सेकेंड एंट्री में। सेकेंड एंट्री में हमारे पास सस्पेंस क्रेडिट था। तो सेकेंड एंट्री क्या थी हमारे पास, वो थी कि द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज ऑफ 13,000 इंस्टेड ऑफ 13,300। वो किसका था? सेल्स रिटर्न का। 300 रुपए की डिजिट थी सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे सस्पेंस क्रेडिट और सेल्स रिटर्न डेबिट में था। तो एंट्री क्या थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस यहाँ पे क्रेडिट में, तो सस्पेंस क्रेडिट में आ जाएगा। दूसरी पोस्टिंग हमारे पास है तो क्या हो जाएगी, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट और वो थी हमारे पास 300। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम अगला जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास सामने है, सस्पेंस यहाँ पे डेबिट है तो सस्पेंस के डेबिट में पोस्ट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, फोर्थ क्या, थर्ड पॉइंट है, सस्पेंस डेबिट में नाम राइट किया जाएगा टू सेल्स। तो ये हो गया टू सेल्स अकाउंट और ये है कितना, 2000। दैट्स क्लियर। यहाँ पे कितना हो गया, 2000। अब बात करते हैं आगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस क्या है हमारे पास, क्रेडिट में। तो फोर्थ पॉइंट में क्रेडिट में राइट किया जाएगा और नाम लिखा जाएगा किसका, बाई कैश
अकाउंट, बाई एज अकाउंट, और कितना आ रहा है यहाँ पे 1600, ये आ गया हमारे पास 1600 का आ गया। तो देखते जाना, समझने की कोशिश करना। एक बार बोर्ड पे वापस जो एंट्री की थी उन एंट्रियों से यहाँ पे पोस्टिंग की जा रही है, जो एंट्री की थी उन एंट्रियों से यहाँ पे पोस्टिंग की जा रही है, और पोस्टिंग में आपको पूरा पूरा क्लियर किया जा रहा है कि अगर सस्पेंस डेबिट में है तो सस्पेंस के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन को, और सस्पेंस क्रेडिट में है तो डेबिट वाले ट्रांजैक्शन को राइट किया जाएगा। अब देखने से पता चल रहा है, टोटल करते हैं हम, तो हमारे सामने टोटल आ रहा है, डेबिट का आ रहा है 4500। अगर डेबिट का 4500 आ रहा है, ध्यान से देखते जाना, तो क्रेडिट का भी यही टोटल आना चाहिए 4500। तो यहाँ 4500, बट क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 19, ध्यान देना, क्रेडिट का आ रहा है 19, तो 45 में हमने 19 को क्या माइनस किया जाएगा, जितना डिफरेंट है उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बच गया हमारे पास, कितना बच गया 6, और ये बच गया हमारे पास 2, 9 और 6 कितना हो गया 15, 2 और 1 कितना हो गया 3, और एक कैरी बच गया, कितना हो गया 45। क्लियर। तो हमारे पास जो डिफरेंट आ रहा है वो डिजिट कितनी आ रही है 2600 की, वो क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी 2600, और नाम क्या दिया जाएगा, बाय डिफरेंस इन बुक्स, बाय डिफरेंस इन बुक्स, और वो BF बैलेंसिंग फिगर के नाम आ गया। दैट्स क्लियर। इस प्रकार से हमने आज आपके सामने यहाँ एक जो एरर था, एरर का रेक्टिफाई किया आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपेयर ए सस्पेंस अकाउंट। दैट्स क्लियर। अब आपके इन जनरल एंट्रियों में और सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करने में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्लियर या बहुत ही छोटे छोटे जो डाउट थे उनको यहाँ पे एंट्रीज को रिकॉर्ड करके सॉल्यूशन को पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है। आप लास्ट वीडियो तक बने रहे, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच।